माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इंग्लिश ग्रामर का ही है। वही जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो हमने लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में हमने फॉर्मल पढ़ चुके थे। लेटर राइटिंग क्या था मैंने वो बताया था, उसके टाइप्स बताए थे। और टाइप्स में भी मैं एक टाइप आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी, और शायद मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको। वो था एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर वाला, अबाउट इंक्रीजिंग द पॉल्यूशन इन अ सिटी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम उन सारे क्वेश्चंस के आंसर एक साथ बाद में डिस्कस करेंगे क्लास में। उसकी मैं एक अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगी और फिर पोस्ट करूँगी। फिलहाल के लिए अब हम नए टॉपिक से आज शुरू करेंगे, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, पहला मेरा ये अभी भी क्वेश्चन, अगर लेटर राइटिंग में किसी को डाउट है प्लीज़ मुझसे कन्वे कर ले, मुझे कन्वे कर दे। मैं दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ, नो इशू नो डाउट। ठीक है, फॉर्मल लेटर में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कंफर्म कर लीजिए, मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ। बट हाँ, जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं उनको आपको बता रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन फॉर्मल लेटर्स में आएंगे, कौन से इनफॉर्मल में आएंगे, कौन से एप्लीकेशन में आएंगे। ठीक है, तो उन सब के फॉर्मेट को आपको उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। वरना आप फॉर्मल लेटर को भी इनफॉर्मल लिख देते हो और कभी कभी इनफॉर्मल को बहुत फॉर्मली लिख देते हो, तो वो चीज़ नहीं होती। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से चीज़ें आपको पढ़नी होती है। ठीक है, तो हमने फॉर्मल लेटर पढ़ा था, उसके फीचर्स पढ़े थे, मैंने एग्जांपल्स भी बताए थे, उसका फॉर्मेट भी बताया था क्या होता है। ठीक है, तो वो हमारा सब कल वाली क्लास में रहा। जो आज का हमारा न्यू टॉपिक है वो है इनफॉर्मल लेटर। इसमें भी हम सेम वही चीज़ पढ़ेंगे, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, उसके फीचर्स, उसका फॉर्मेट, और फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर्स, एनीवन हैविंग एनी टाइप ऑफ आंसर। अच्छा, फॉर्मल लेटर में मैंने क्या बताया था, जो फॉर्मली लिखा जाता है। ठीक है, जो हम किसी हाई अथॉरिटी को लिखते हैं, वो फॉर्मल लेटर्स में चीज़ें आ रही थी। इनफॉर्मल में क्या होगा, तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है। इनफॉर्मल लेटर is a personal letter used to share feelings, experiences, information, daily life events, etc. with friends and family in a friendly and casual tone. Informal letter एक written format है। ठीक है, मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग है रिटन फॉर्मेट में। क्या रिटन फॉर्मेट में, कोई भी पर्सनल लेटर हम जो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल लेटर यूज टू शेयर, उसमें हम क्या शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स, जो हमारे अंदर हम किसी चीज़ को बताने के लिए एक्साइटेड है, तो वो हमारा इनफॉर्मल लेटर्स में आता है। ठीक है, हम किसी फ्रेंड को अपने लेटर लिख रहे हैं कि ठीक है मुझे किसी इवेंट में कुछ अचीव हुआ, या हम अब तो खैर लेटर कहाँ लिखते हैं, तो व्हाट्सअप ज़माना है, तो भी करते तो बहुत एक्साइटमेंट लेवल होता है कि पता है आज क्या हुआ, आज ये हुआ, आज हुआ, तो वो एक इनफॉर्मल टोन आ जाती है, बिल्कुल फ्रेंडली कैजुअल वाली। ठीक है ना, तो हम कुछ बता रहे हैं, कोई भी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस उनको बता रहे हैं कि आज हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है, तो वो एक फ्रेंडली टोन हो गई। कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आज हमारे घर में ऐसा हो गया या होने वाला है, या कोई फंक्शन है उसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, तो फ्रेंडली टोन हो गई। ठीक है ना, ये डेली लाइफ इवेंट्स जो होती है, जो हम डेली लाइफ में करते हैं, उन सब के बारे में अपने फ्रेंड से शेयर करना। आज तक आज अब जो चल रहा है आजकल व्हाट्सअप या चिट चैट, क्या होता है, चिट चैट में हम यही सब करते हैं, है ना, तो सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, किसको लिखते हैं हम इनफॉर्मल लेटर्स, अपनी फैमिली या फ्रेंड को, इन अ फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली और कैजुअल, मतलब नॉर्मल टोन में। ठीक है,
तो इनफॉर्मल लेटर इज अ पर्सनल लेटर यूज्ड टू शेयर फीलिंग, experiences, informations, daily life events, etc. with a friend and family in a friendly and casual tone. ये हो गया हमारा इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, कोई भी फीलिंग्स वगैरह अपनी शेयर करना। अब हम पढ़ते हैं इसके की फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, कि इनफॉर्मल लेटर्स में क्या क्या फीचर्स पे हम ध्यान दे सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ लिख रही हूँ। पहला फीचर है नो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट। उसमें कुछ भी स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में नहीं बोल सकते। फ्रेंडली टोन होनी चाहिए। ये हमारा पहला फीचर है नो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट। सेकेंड फीचर रिटन टू समवन नोन पर्सनली। ये उन्हें लिखा जाता है जिन्हें हम बहुत पर्सनली जानते हैं। रिटन टू समवन नोन पर्सनली, जिसे हम बहुत पर्सनली जानते हैं, उन्हें ही लेटर्स लिखे जाते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड फीचर है कैन इंक्लूड इमोशंस, फीलिंग्स, स्टोरीज, ओपिनियंस एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या इंक्लूड करता है? कोई भी स्टोरी हो सकती है जो आप अपने फ्रेंड या फैमिली को बताना चाह रहे हो, कोई भी हैप्पीनेस या सैडनेस वाली बात हो सकती है। ठीक है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है या कोई ओपिनियन देना है तो आप इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये इसके 3 फीचर्स हैं। फीचर्स बहुत सारे होते हैं बट ये 3 फीचर्स मेनली जो आप बोल सकते हो। ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस आता है तब भी आप 3 फीचर्स लिख सकते हो और लॉन्ग आता है तब इट विल कैन वर्क। ठीक है, तो नो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, रिटन टू समवन नोन पर्सनली, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स, एनीवन एल्स, कैन इंक्लूड इमोशंस, फीलिंग्स, स्टोरीज, ओपिनियंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर की डेफिनेशन बता दी, उसके फीचर्स बता दिए। ठीक है ना, अब ये कहाँ कहाँ होता है इसके मैं एग्जांपल्स बताऊँ, लिखूँ? आप किसी फ्रेंड को लिख सकते हो, ब्रदर सिस्टर को लिख सकते हो, ठीक है ना, कज़न को लिख सकते हो। तो ये एग्जांपल्स में आ सकते हैं कि किन किन को आप लिख सकते हो। उन फॉर्मल लेटर्स में हाई अथॉरिटीज़ थी। ठीक है ना, कोई भी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, एचओडी है, प्रिंसिपल है या एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर है, तो वो हाई अथॉरिटीज़ में आ जाती हैं। वो फॉर्मल लेटर्स के एग्जांपल हुए। इनफॉर्मल के फ्रेंड, फैमिली,
ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए जो भी आपको नोट करना है इसमें, फिर हम इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे और इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट आप लोग। चलिए, इनफॉर्मल लेटर डेफिनेशंस आप सबने लिखी थी, फीचर्स पढ़ लिए उसके। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, उसे लिखने का क्या तरीका है, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पहला फॉर्मल लेटर की तरह ही होगा, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। जो उस लेटर को लिख रहा है उस भेजने वाले का एड्रेस क्या है, पहला पॉइंट होता है, वहां एड्रेस आता है। पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है डेट। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, सेंडर्स एड्रेस। सेकंड पॉइंट डेट, जो आज की डेट होगी। अच्छा, डेट लिखने का भी तरीका कोई जानता है क्या होता है? नहीं ना, मैं बताती हूँ। पहले मंथ आएगा, देन डे, देन ईयर। ये डेट लिखने का मेथड होता है। अगर जैसे आज 9 दिसंबर 2025 है तो आप लिखेंगे December 9, 2025। इस वाली लैंग्वेज में जो लिखने का मेथड होता है वो यही होता है। आप प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे मार्क्स गेन करने में हमें हेल्प करती है। बहुत से लोगों का मैंने तरीका देखा, उनका यही होता है, वो 9 फिर दिसंबर फिर 2000, नहीं, पहले दिसंबर लिखेंगे, ये इसका तरीका होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट होगा सेंडर्स एड्रेस, हो गया, ठीक है। डेट हो गया। थर्ड पॉइंट होगा सोल्यूशन। सोल्यूशन जो मैंने बताया था, डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, एक्सेट्रा। जरूरी नहीं आप डियर फ्रेंड जो आप लिख रहे हो उस फ्रेंड की जगह आप उसका नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डियर आस्था, डियर स्तुति, है ना, काफी सारे, आप जिसके लिए भी लिख रहे हो उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। और ब्रदर सिस्टर लिखना चाहते हो तो आप ब्रदर सिस्टर लिखो, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सैल्यूटेशन में ये आता है, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में। फोर्थ है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर, सॉरी, बॉडी ऑफ द लेटर में आप पूरा डिस्क्रिप्शन देते हो, बट वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, ठीक है। तो पैराग्राफ 1 में आप क्या लिखोगे? पैराग्राफ 1 जो आएगा उसमें जो आप लिखोगे, चाहे वो 1 लाइन का हो, चाहे 2 लाइन का हो, चाहे 3 लाइन का हो, उसमें इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। आप अपने बारे में बताओ कि हाँ, आई एम गुड, आई एम वेल बीइंग, आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन में आता है।
इसमें मेन कंटेंट आएगा, ठीक है। आपने लिखा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग अबाउट योर बर्थडे पार्टी, ठीक है। आपका फ्रेंड आपकी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाया, तो आप उसको लेटर लिख रहे हो, तो बॉडी ऑफ द लेटर पहले में क्या आएगा कि आई एम गुड, आई एम प्रे फॉर सेम एज वैल्यू, की मतलब मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, और आशा करती हूँ आप भी अच्छे या अच्छे होगे, ठीक है। वो पहला पैराग्राफ 1 हो गया। पैराग्राफ 2 मेन कंटेंट, उस मेन कंटेंट में आप पूरी डिटेल दोगे कि आपकी बर्थडे में क्या क्या हुआ, कितने बजे आपने पार्टी शुरू करी, क्या क्या खाया पिया, या जो भी कुछ था उसमें, वो मेन कंटेंट में आता है। पैराग्राफ 3 में कंक्लूजन होगा, ठीक है, कि क्लोजिंग लाइंस आप वहां से कि आई विश यू हैव टू अटेंड, मतलब कुछ भी, कि मैं आशा करती हूँ आप बर्थडे पार्टी अटेंड करते, हम जल्दी मिलेंगे, आप स्वस्थ रहे, आपकी फैमिली अच्छी रहे, वो कंक्लूजन होता है एक तरीके का, वो सबको पता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं, 3 तरीकों में ये चीजें डिवाइडेड होती हैं। बॉडी ऑफ लेटर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन हो गया, पैराग्राफ 2 में मेन कंटेंट आ गया, पैराग्राफ 3 में कंक्लूजन आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट, मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में, ठीक है। 5th पॉइंट होगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या होगा, योर्स फ्रेंड, ये सब लिखते हैं आप, अभी फ्रेंड को लिख लो योर फ्रेंड्स, या ब्रदर को लिख लो तो योर्स ब्रदर, सिस्टर को लिख लो तो योर सिस्टर, जो भी लिख रहा है मतलब अपने बारे में, कि मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी बहन, थैंकिंग यू, ठीक है ना। तो वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। मैं यहाँ लिख के दिखा दूंगा, थैंक यू, थैंकफुल, थैंकिंग यू, ठीक है, थैंक यू, थैंकफुल, थैंकिंग यू, एक्सेट्रा, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आते हैं, ठीक है। क्या होता है, थैंकिंग यू, योर ब्रदर, थैंकिंग यू, ये सब लिखते हैं हम, ठीक है। 6 पॉइंट, सिग्नेचर, आपका नाम, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर के ये 6 पॉइंट होते हैं, इन 6 पॉइंट पे आपका इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है, ये उसका फॉर्मेट होता है। पहला सेंडर्स एड्रेस, सेकंड डेट, डेट भी कैसे लिखी जाती है मैंने वो आपको तरीका दिखा दिया। थर्ड सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में ऑब्वियसली डियर फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, या आपको नाम लिखना है तो आप नाम लिख सकते हो। बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन आ गया था, पैराग्राफ 2 में मेन कंटेंट आ गया था, पैराग्राफ 3 में कंक्लूजन आ गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे 5th पॉइंट की, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंकिंग यू, थैंकफुल, थैंक यू, एक्सेट्रा। सिग्नेचर, आप चाहे अपना सिग्नेचर कर दें, अपना नाम लिख दें, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर लिखने का। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नोट करने वाला जैसा है तो प्लीज आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये है क्वेश्चन, राइट अ लेटर
to your elder brother and sister asking for advice on how to improve in your studies. ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में ही लिख कर लाना है। इनफॉर्मल लेटर है, फॉर्मेट भी फॉर्मल लेटर का ही होगा, ठीक है। आपके अपने बड़े भाई या बड़ी बहन को लेटर लिखना है जिनसे आप पूछेंगे, उनसे एडवाइस ले रहे हैं कि आप अपनी स्टडीज में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आप कितने अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, क्या 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 तरीका हो सकता है, ठीक है। आप उनसे एडवाइस लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपको ये लेटर अपनी बड़े भाई या बड़ी बहन को लिखना है, ठीक है। ये है इनफॉर्मल लेटर का पूरा कॉन्सेप्ट। मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर की डेफिनेशन बताई, उसके की फीचर्स बताए, उसका पूरा फॉर्मेट बताया, उस फॉर्मेट में भी आप कैसे कैसे चीजें लिखेंगे वो बताया, और उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है होमवर्क में, ठीक है। आपको ये करना है और ईमानदारी से उसी कॉन्सेप्ट पे कीजिए, डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी अभी सिर्फ मैं एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ टॉपिक से रिलेटेड। जब ये हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी लेटर राइटिंग की, उसके बाद एक लेक्चर वीडियो पूरी इसी चीज पे बनेगी, जिससे मैं 5 से 10 क्वेश्चंस हर टॉपिक के दूंगी। फॉर्मल लेटर से रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चंस दूंगी, इनफॉर्मल लेटर से रिलेटेड और एप्लीकेशन लेटर से रिलेटेड, जो मेनली एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, खासकर बोर्ड एग्जाम्स में जो कंटिन्यूशंस में आते हैं, ठीक है। उन सबको क्वेश्चंस के साथ साथ मैं उनका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी कि आप कैसे कितने अच्छे कॉन्सेप्ट में भी लिख सकते हो कि आपको फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हाई कवरिंग होते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसके और भी टॉपिक्स कवर कर पाऊंगी, धीरे धीरे कर पाऊंगी, ठीक है। मुझे थोड़ा टाइम दे, इतनी जल्दी मैं भी नहीं डाल सकती सारी वीडियोस, बट हाँ मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में पढ़ेंगे एप्लीकेशन लेटर के बारे में, ओके। इस कॉन्सेप्ट को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, कहीं दिक्कत आए मुझे कमेंट कीजिए, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर। सो आज की क्लास के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, बाय एवरीवन।